नमस्ते एवरीवन। आज पर्यावरण दिवस है, तो हम पर्यावरण दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दें या चिंताजनक निवेदन करें। देखिए, जब सर से पानी ऊपर आ जाता है तभी जो है हम लोग एक्शन लेते हैं। एक्शन इन द सेंस कि देखिए, अभी सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन जब अचानक से सब कुछ बिगड़ेगा तो उसको ठीक करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो अच्छा ये है कि अभी हम सब मिलकर एवरीवन एक छोटे छोटे स्टेप लें किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, सूखा पड़ रहा है, मृदा जो सॉइल है उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, जो एयर है वो पूरी तरह से पॉल्यूटेड है और वाटर पॉल्यूटेड है। तो इसके समाधान के लिए हमें क्या करना है? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू रिसर्चर्स हैं, उनके माइंड में हमें आइडियाज़ देने हैं जिससे कि वो दे कैन थिंक इन दिस डायरेक्शन। तो यूजुअली क्या होता है, देखिए, जिस पेड़ पर हम बैठे हैं उसी पेड़ को काट देंगे तो क्या होगा? आज हम अपने बारे में सोचते हैं, तो वी हैव टू नर्चर आवर यंग चिल्ड्रंस टू थिंक मोर एंड मोर, क्योंकि आज ये पृथ्वी हमारी है ये सोच के हम रहें और अपने आने वाली जनरेशन को डेवलप ना करके उनको हम काट रहे हैं, उनको मानसिक जो है हम पूरी तरह से डिसेबल कर रहे हैं, जो कि ये ठीक नहीं है। बल्कि हमें अपने जो नए न्यू यंग वंस हैं उनके माइंड को नर्चर करना है जिससे कि वो एक नई डायरेक्शन में सोच सके, जो सभी इस पृथ्वी, इस धरा के विकास के लिए काम कर सके। और जो भी सोर्सेज है जो हम अपने रहने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, वो भी बहुत ही मिनिमम होने चाहिए। कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि हम अच्छे से खा सके, अच्छे से पहन सके, सेफली सिक्योर तरीके से रह सके। यही दीज 3 आर आवर ऑब्जेक्टिव्स। और इन सब रहने के साथ साथ हमारी आत्मा का विकास भी हो सके। तो ये हमारा ध्येय है, ये हमारा जो है सिद्धांत है, या हमारे जीवन के अपने प्रिंसिपल्स है। अपने जीवन के प्रिंसिपल्स ना खोते हुए हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हमें इस पर ध्यान देना है। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही इसे नर्चर करना है। इसमें सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का योगदान होता है, टीचर्स का होता है। फिर एक बार पेरेंट्स और टीचर की टेरिटरी से बच्चे जब बाहर निकलते तो समाज का काम होता है, जहाँ पे वो पढ़ते हैं, जहाँ पे वो काम करते हैं। तो इस तरह से ही जो है लोग देख देख के ही एक दूसरे का करते हैं। और कुछ इनोवेशंस होते हैं, उस पर भी हमें काम करना है। तो देखिए, आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि ज़मीन नीचे देखे या ऊपर देखे। हम आकाश की तरफ ना देखने का टाइम है, ना हमें ज़मीन की तरफ देखने का टाइम है। जब हम आकाश को देखेंगे तो हमें लगेगा देखिए आकाश में क्या है। जब हम ज़मीन पे देखेंगे तो हमें लगेगा अरे ज़मीन तो सूख रही है, कैसी मिट्टी हो रही है, किस तरह से पौधे उग रहे हैं। हम हमेशा सीधे चल रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, चलते जा रहे, गाड़ी ड्राइव करते जा रहे। तो गाड़ी में बैठते ही ऐसा घमंड आता है, ऐसा ईगो आ रहा है कि हम सारी दुनिया भूले जा रहे हैं। इस गाड़ी में बैठने के कारण कितने पाप हो रहे हैं। और हम एक स्वाभिमान से भरे हुए हैं, स्वाभिमान से भर के गाड़ी की चाबी हाथ में आते ही पता नहीं दिमाग में क्या क्या आ जाता है। तो एक व्यक्ति जो है इस परिवहन को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचने के लिए यूज़ करता है। कुछ लोग जो है इस गाड़ी को गलत कार्यों के लिए यूज़ करते हैं। गाड़ी कई प्रकार की हो सकती है, इसमें सब कुछ आता है, ट्रक आता है, आपका हेलीकॉप्टर आता है, एनी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम जो है वो सभी कुछ इसी में आता है। स्कूटर, साइकिल, रिक्शा, ये सब कुछ है। तो गाड़ी किससे चलती है? एनर्जी कहाँ से मिल रही? पेट्रोल से, डीजल से मिल रही है। और आजकल तो CNG गैसेस हो गई हैं, आजकल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, इलेक्ट्रिकल हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो हमें देखना है कि हमें किस तरह से एनर्जी देनी है जिससे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, या आप कह सकते हो कोई भी यंत्र है, कोई भी डिवाइस है, वो चल सके। मिस हैंडलिंग ऑफ एनी डिवाइस, एनी इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो हमें इस धरा को, इस पृथ्वी को करेक्टली, इन प्रॉपर वे, इन प्रॉपर हैंड्स, बाय प्रॉपर हैंड्स हमें इसको यूज़ करना है। जब तक इसमें प्रॉपर हैंड्स नहीं लगेंगे कुछ नहीं हो सकता। फ्रस्ट्रेशन में आदमी गलत काम करता है। फ्रस्ट्रेटेड आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी उल्टा सीधा करेगा। फ्रस्ट्रेटेड आदमी एक पेड़ उखाड़ कर दूसरी जगह लगा देगा, जबकि पेड़ अच्छी तरह से ग्रो किया हुआ है। उसको इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा कि एक उगा हुआ एक अच्छा पेड़ उठा के दूसरी जगह कर देगा। और एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी कुछ भी उल्टा सीधा करेगा, तो लड़ाई झगड़े करवाएगा,
और समाज में कुछ भी उल्टा सीधा गंदगी फैलाएगा, तो ये सब, तो इन सब को रोकने के लिए क्या करना है, हम हमेशा इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, संविधान बनाते हैं। तो ये देश जो है संविधान का पालन करता है। हमेशा हमने धर्म पे, हमेशा हमने सोसाइटी पे, हमेशा हमने लोगों के लिए नियम कानून बनाए। क्यों ना हम पर्यावरण पे अधिनियम और कानून बनाएं, और जिनका जो है पालन जो है सभी लोगों को करना होगा। क्योंकि हम हमेशा दो व्यक्ति की लड़ाई के लिए कानून बना रहे हैं, डाइवोर्स के लिए बना रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए कानून बना रहे हैं, एक देश दूसरे देश पे कब्जा ना कर ले उस पर कानून बना रहे हैं, किसी ने कब्जा किया हुआ है वहाँ पे कर लिया है, किसी ने आतंकवाद के खिलाफ, देखा जाए तो आतंकवाद के खिलाफ कानून बनाना चाहिए, देखा जाए तो पर्यावरण के लिए, एयर वाटर सॉइल के लिए कानून बनाना चाहिए, पोल्यूशन के प्रदूषण के अगेंस्ट कानून बनाने चाहिए। जो लोग इसको रूल आउट करे या जो लोग इसको क्या बोलते हैं इसका पालन ना करे, उनके लिए नियम कानून बनाने चाहिए, उन पे हमें काम करना चाहिए। तो हमें किस तरह के कानून बनाने हैं, किस तरह से उसको करना। अब उसी तरह से देखिए सड़क परिवहन जो है विभाग है, कितने लोग कितना पालन करते हैं, तो वी मस्ट बी वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट, तभी जो है कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। और या फिर जब एक बार बात समझ में आ जाए तब सब चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाती है। देखिए आप स्ट्रिक्ट रहने से भी काम नहीं कर, ज़बरदस्ती कोई काम करता नहीं है। तो अच्छा ये कि लोगों को समझाइए, और लोगों को एक बार यदि समझ में आ गया तो फिर सब चीज़ें आसान हो जाती है। तो लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी, दिस इज़ कॉल्ड द अवेयरनेस प्रोग्राम। और एक पढ़ा लिखा आदमी जो है लॉजिक्स के साथ काम करता है, जब लॉजिक्स होते हैं तो सब बातें समझ में आती हैं। और ये पृथ्वी है, यहाँ पर वाटर है, पेड़ पौधे, ये सब ईश्वर की देन है। आप किसी प्लांट को रोक नहीं सकते हैं कि आप चाहें कि जो है आपने बिल्डिंग बना ली, बिल्डिंग बना ली तो अब हम तो प्लांट उगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट उग ही जाता है कहीं ना कहीं से, वो ईश्वरीय शक्ति जो है उसको उगा ही देती है। हमारा कार्य है उसको मेंटेन करना, हमारा कार्य है उसको स्थानांतरित करना, हमारा काम है उसको पानी देना, उसको बढ़ाना। और जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाए तो हमें उसको हटाना है, फिर उसको प्रॉपर वे से फिर से लगाना है, नए बीज बोने हैं। ये बीज जो है ज़मीन पे भी बोए जाते हैं और दिमाग में भी बोए जाते हैं। तो हमारा ब्रेन इज़ अ सिस्टम टू कैच ऑल द थिंकिंग ऑफ ऑल द माइंड्स। तो माइंड जब ठीक हो जाएगा तो वहाँ पे ब्रेन जो है राइट तरीके से प्रोसेस करेगा। तो आज पर्यावरण दिवस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो है पौधे लगाइए, छोटे छोटे बच्चों से पौधे लगाइए। जैसे हम मंथली जो है पॉलिसी बनाते हैं, एफडी बनाते हैं, रिकरिंग बनाते हैं, सेविंग करते हैं, उसी तरह से हमें सोच लेना चाहिए कि हर महीने हम 10 पेड़ लगाएंगे या 20 पेड़ लगाएंगे या 100 पेड़ लगाए एट इंडिविजुअल लेवल। आई एम टॉकिंग अबाउट जो भी गवर्नमेंट है, जो भी पर्यावरण से रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं, वो तो ये अपना काम करे ही करे लार्ज स्केल पे, लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल पे हर एक बच्चा जो है हर महीने 5 प्लांट लगाए, 10 लगाए, हर एक परिवार जो है 20 प्लांट लगाए, ऐसा नियम होना चाहिए। और लगाना तो ठीक है, लगा के छोड़ना नहीं है, उस पर ध्यान भी देना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड दैट आपने मेरे पर्यावरण के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो कृपया आप सभी वीडियोस को देखें, उसे लास्ट तक सुनें और उस पर कार्य करने का प्रयास करें। और टाइटल देख के वीडियो को छोड़ देना, इट इज़ नॉट गुड। आप टाइटल को देखिए, साथ में उसको सुनिए, और आप जब सुनेंगे तो उस पर अलग अलग टॉपिक्स आएंगे। जो टाइटल इज़ नॉट 100 वर्ड्स की लिमिटेशन होती है, उसमें सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। तो हम कुछ बातें कवर पेज पे लिख देते हैं, कुछ हम टाइटल में इंडिकेट कर देते हैं, कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो बनाने का एम और हमारा ध्येय होता है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स एंड द फॉलोवर्स, प्लीज़ वॉच and listen my videos and follow, like and comment also, and also share to your family and friends for more subscription. Thank you everyone. Namaste everyone. Once again, happy Environmental Day to all of you.